आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने मनुष्य में श्वसन तंत्र और श्वसन क्रिया के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम मनुष्य के अलावा और भी जंतुओं और पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं जिस तरीके से कि सभी जीवों में श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया इसलिए भी आवश्यक है कि ये भोजन को अपघटित करके ऊर्जा मुक्त करती है और ऊर्जा सभी शरीर, चाहे वो पौधों का हो या जीव जंतुओं का, उसके बाकी सारे प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए इसी ऊर्जा की खास ज़रूरत होती है। इसलिए श्वसन की भी क्रिया ज़रूरी है। तो आइए श्वसन की इसी आवश्यकता को देखते हुए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मनुष्य की ही भांति दूसरे जंतुओं में भी श्वसन के अंग होते हैं। ठीक है, प्रकृति में जो है कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिक होते हैं, जैसे कि आपने अमीबा और पैरामीशियम को जाना। तो इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है, यानी उनके शरीर पर जो झिल्ली लगी होती है उसी झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। और बहुकोशिक जीवों में जैसे केंचुए में श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। मेढक को देखें तो मेढक क्योंकि जल स्थल दोनों में ही रहने वाला जंतु है, तो उसे जल में भी श्वसन की क्रिया करनी है और स्थल पर भी करनी है। तो उसमें दो व्यवस्थाएं होती हैं। जब वह स्थल पर होता है तो उसकी श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है और जैसे ही वो जल में जाता है तो उसकी श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन की क्रिया के लिए एक विशेष अंग, जिसको आप गलफड़े कह सकते हैं, उसे हम क्लोम भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसे गिल्स कहते हैं। तो जलीय जंतु में जो है ये गलफड़ों के द्वारा ही श्वसन होता है। तो बच्चों, आपने इस तरीके से कुछ जीवों में श्वसन की क्रिया और श्वसन के अंगों को जाना। तो पौधों के भी हम जान लें, क्योंकि पौधा भी जीव है तो उसे भी ऊर्जा की ज़रूरत है और वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि पेड़ पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, और ना ही पेड़ पौधों के नीचे खेलना चाहिए। हो सकता है आपसे वो कहकर डराते हों कि भूत आ जाता है, लेकिन बच्चों भूत नहीं आता है, बल्कि आप अब जब पढ़ना आप सीख रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो गया है कि पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, तब तो ये काम कर लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो हम उस समय दिन भर पेड़ के पास खेल सकते हैं, क्योंकि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन रात होते ही प्रकाश तो संभव है ही नहीं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संभव नहीं है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया नहीं जाता है, तो पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इसी कारण दम घुटता है और हम बेचैनी महसूस करते हैं, जिसे हमारे दादी नानी भूत की बात करने लगते हैं। तो अब आप डरिएगा नहीं, लेकिन आप वैज्ञानिक सोच के साथ कारण बताइएगा कि पेड़ के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए और क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो बच्चों, इसका मतलब क्या रात में पौधे किसी गैस को नहीं लेते हैं? लेते हैं। वो भी जीवों की तरह, जंतुओं की तरह पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया दिन हो या रात हो, लगातार उनमें श्वसन की क्रिया होती है और वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। लेकिन दिन के
समय उनके शरीर में पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, इसलिए दिन में श्वसन की क्रिया का पता नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते और छोड़ते हैं और इसमें भी जंतुओं की तरह श्वसन की क्रिया होती है, निरंतर होती रहती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी अपने बाकी कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो अब जंतुओं की तरह इनमें सांस लेने वाले अंग नहीं होते हैं, बल्कि पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र या अंग्रेजी में से स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों से यानी स्टोमेटा से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान और प्रदान होता रहता है। तो बच्चों, आपने पौधों में भी जाना कि श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन के लिए उनमें जो अंग होता है वो होता है स्टोमेटा यानी कि रंध्र। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने जाना कि मनुष्य के अलावा अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया और श्वसन के अंग कैसे होते हैं, पौधों में भी ये श्वसन की क्रिया कैसे होती है और उसके श्वसन का अंग क्या है। तो आशा है आपको इसकी जानकारी हो गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।